भक्तगणों, आज आपको भगवद गीता का 11वां अध्याय का अगला शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार के विभक्त अर्थात पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। यह तथा पद किस समय का वाचक है, जिसमें भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपने असाधारण योग शक्ति के सहित विराट रूप देखने के लिए आज्ञा दी। उसी समय का वाचक यहाँ यदा पद है। जगत पद के साथ अनेकधा परिविभक्तम और कृत सन्नम विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया गया है। इन विशेषणों का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग और वृक्ष आदि भोग, तृणवर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग और पैताल आदि भोग स्थान एवं उनके भोगने योग्य असंख्य सामग्रियों के भेद से विभक्त इस समस्त ब्रह्मांड को अर्जुन ने भगवान के शरीर के एक देश में देखा, अर्थात इसके किसी एक अंश को देखा हो या इससे समस्त भेदों को विभिन्न भाव से पृथक पृथक न देखकर मिले जुले हुए देखा हो, ऐसी बात नहीं है। समस्त विस्तार को जो का त्यों पृथक पृथक देखा। एक स्तंभ के प्रयोग का क्या भाव है। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने जो यह बात कही थी कि इस संपूर्ण जगत को मैं एक अंश में धारण किए हुए स्थित हूं, उसी को यहाँ अर्जुन ने प्रत्यक्ष देखा। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए एक स्तंभ अर्थात एक देश में स्थित पद का प्रयोग किया गया है। तत्र पद किसका विशेषण है और इसके प्रयोग का क्या अभिप्राय है। तत्र पद पूर्व के वर्णन से संबंध रखता है और यहाँ यह देवों के देव भगवान के शरीर का विशेषण है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि देवताओं के भी देवता, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि देवताओं के भी पूज्य भगवान श्री कृष्ण के उपयुक्त रूप में पांडुपुत्र अर्जुन ने समस्त जगत को एक जगह स्थित देखा। इस प्रकार अर्जुन द्वारा भगवान के विराट रूप देखे जाने के पश्चात क्या हुआ, इस जिज्ञासा पर कहते हैं उसके अनंतर वह आश्चर्यचकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। तत्पद यहाँ क्या क्या अभिप्राय है। तत्पद तत्पश्चात का वाचक है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि अर्जुन ने जब भगवान के उपयुक्त अद्भुत प्रभावशाली रूप के दर्शन किए तथा उनमें इस प्रकार का परिवर्तन हो गया। धनंजय के साथ विस्मयाविष्ट और हष्टरोमा इन दो विशेषणों के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। बहुत से राजाओं पर विजय प्राप्त करके अर्जुन ने धन संग्रह किया था, इसीलिए उनका एक नाम धनंजय हो गया था। यहाँ उस धनंजय पद के साथ साथ विस्मयाविष्ट और हष्टरोमा इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके अर्जुन के हर्ष और आश्चर्य की अधिकता दिखलाई गई है। अभिप्राय है कि भगवान के उस रूप को देखकर अर्जुन को इतना महान हर्ष और आश्चर्य हुआ जिसके कारण उसी क्षण उनका समस्त शरीर पुलकित हो गया
उन्होंने इससे पूर्व भगवान का ऐसा ऐश्वर्य पूर्ण स्वरूप कभी नहीं देखा था। इसीलिए इस अलौकिक रूप को देखते ही उनके हृदय पट पर सहसा भगवान के अपरिमित प्रभाव का कुछ अंश अंकित हो गया। भगवान का कुछ प्रभाव उनकी समझ में आया। इससे उनके हर्ष और आश्चर्य की सीमा न रही। देवम पद किसका वाचक है और तथा शीर्षा प्रणय कीर्ताजलि का क्या भाव है। यहाँ देवम पद भगवान के तेजोमय विराट स्वरूप का वाचक है और शीर्षा प्रणमय तथा कीर्ताजलि इन दोनों पदों का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि अर्जुन ने जब भगवान का ऐसा अनंत आश्चर्यमय दृश्यों से युक्त परम प्रकाशमय और असीम ऐश्वर्य संयुक्त महान स्वरूप देखा, तब उससे वे अब इतने प्रभावित हुए कि उनके मन में जो पूर्व जीवन की मित्रता का एक भाव था वह सहसा विलुप्त सा हो गया। भगवान की महिमा के सामने वह अपने को अत्यंत तुच्छ समझने लगे। भगवान के प्रति उनके हृदय में अत्यंत पूज्य भाव जागृत हो गया और उस पूज्य भाव के प्रभाव से ने बिजली की तरह गति उत्पन्न करके उनके मस्तक को उसी क्षण भगवान के चरणों में टिका दिया और वे हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से श्रद्धा भक्तिपूर्वक भगवान का स्तवन करने लगे। उपयुक्त प्रकार से हर्ष और आश्चर्य से चकित अर्जुन अब भगवान के विश्व रूप में दिख पड़ने वाले दृश्यों का वर्णन करते हुए उस विश्व रूप का स्तवन करते हैं। पश्यामि देवास्तव देव देवी देवी सर्वा स्थिता भूत विशेष संगान ब्राह्मणमेशं कमलाव सन स्तोमशिष्य सर्वानुरागास्यो दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को तथा संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्वों को देखता हूँ। यहाँ देव संबोधन का क्या अभिप्राय है? भगवान के तेजोमय अद्भुत रूप को देखकर अर्जुन का भगवान में जो श्रद्धा भक्ति युक्त अत्यंत पूज्य भाव हो गया था, उसी को दिखलाने के लिए यहाँ देव संबोधन का प्रयोग किया गया है। तब देह का क्या अभिप्राय है? इन दोनों पदों का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपका जो शरीर मेरे सामने उपस्थित है, उसी के अंदर मैं इन सबको देख रहा हूं। जब अर्जुन ने यह बात कह दी कि मैं आपके शरीर में समस्त चराचर प्राणियों के विभिन्न समुदाय को देख रहा हूं, तब समस्त देवों को देख रहा हूं, यह अलग कहने की क्या आवश्यकता रह गई? जगत के समस्त प्राणियों में देवता सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, इसीलिए उनका नाम अलग लिया गया है। ब्रह्मा और शिव तो देवों के अंदर आ ही गए, फिर उनके नाम अलग क्यों लिए गए और ब्रह्मा के साथ कमलासन स्तंभ विशेषण क्यों दिया गया? ब्रह्मा और शिव देवों के भी देव हैं तथा ईश्वर कोटि में हैं, इसीलिए उनके नाम अलग अलग
लिए गए हैं। एवं ब्रह्मा के साथ कमलासन स्तंभ विशेषण देकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि मैं भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर विराजित ब्रह्मा को देख रहा हूं, अर्थात उन्हीं के साथ आपके विष्णु रूप को भी आपके शरीर में देख रहा हूं। समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को अलग बताने का क्या अभिप्राय है? मनुष्य लोक के अंदर सब प्राणियों में ऋषियों को और पातालोक में वासुकी आदि दिव्य सर्पों को श्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए उनको अलग बतलाया है। यहाँ स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोगों के प्रधान व्यक्तियों के समुदाय की गणना करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि मैं त्रिभुवनात्मक समस्त विश्व को अपने शरीर में देख रहा हूं। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को और न आदि को ही। विश्वेश्वर या विश्वरूप, इन दोनों संबोधनों का क्या अभिप्राय है? इन दोनों संबोधनों का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप ही इस समस्त विश्व के कर्ता, हर्ता और सबको अपने अपने कार्य में नियुक्त करने वाले सबके अधीश्वर हैं, और यह समस्त विश्व वस्तु तो आपका ही स्वरूप है। आप ही इसके निमित्त और उपादान कारण है। अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम का क्या अर्थ है? इससे अर्जुन ने यह दिखलाया है कि आपको इस समय मैं इस रूप में देख रहा हूं। उसके भुजा, पेट, मुख और नेत्र असंख्य हैं। उनकी कोई किसी भी प्रकार से गणना नहीं कर सकता। सर्वतो अनंत रूप का क्या भाव है? इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपको इस समय मैं सब ओर से अनेक प्रकार के पृथक अगणित रूपों से युक्त देख रहा हूं। अर्थात आपके इस एक ही शरीर में मुझे बहुत से भिन्न भिन्न अनंत रूप चारों ओर फैले हुए दिख रहे हैं। आपके आदि, मध्य और अंत को नहीं देख रहा हूं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपके इस विराट रूप का मैं कहीं भी आदि और अंत नहीं देख रहा हूं। अर्थात मुझे यह नहीं मालूम हो रहा है कि यह कहां से कहां तक फैला हुआ है, और इस प्रकार आदि अंत का पता न लगने के कारण मैं यह भी नहीं समझ रहा हूं कि इसका बीच कहाँ है। इसीलिए मैं आपके मध्य को भी नहीं देख रहा हूं। मुझे तो आगे पीछे, दाहिने बाएं और ऊपर नीचे सब ओर से आप सीमा रहित दिखाई पड़ रहे हैं। किसी ओर से भी आपकी कोई सीमा नहीं है। आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त, चक्रयुक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज की पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य की सदृश ज्योतियुक्त कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रेमेय स्वरूप देखता हूं। किरीट न, गदी न और चक्रनाम का क्या अभिप्राय है? जिसके सिर पर किरीट अर्थात अत्यंत शोभा और तेज से युक्त मुकुट विराजित हो, उससे किरीट कहते हैं। जिसके हाथ में गदा हो
उससे गदी कहते हैं, और जिसके बाद चक्र हो उससे चक्री कहते हैं। इन तीनों पदों का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि मैं आपके इस अद्भुत रूप में भी आपको महान तेजोमय मुकुट धारण किए तथा हाथ में गदा और चक्र लिए हुए देख रहा हूं, जिसका दिव्य प्रकाश ऊपर नीचे बाहर भीतर सब और दिशाओं में फैला हुआ हो, उससे सर्वोत्तम दीप्तिमान कहते हैं। तथा प्रकाश के इस समूह को तेजो राशि कहते हैं। इन दोनों पदों का प्रयोग करके अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आपका यह विराट रूप मुझको मूर्तिमान तेजपुंज तथा सब ओर से परम प्रकाश युक्त दिखाई दे रहा है। सर्वतो दीप्तिमनतम और तेजो राशियों यह विशेषण दे चुकने के बाद उसी भाव के घोतक दीप्ता नराकृतिम पद के प्रयोग की क्या आवश्यकता है। भगवान का यह विराट रूप परम प्रकाश युक्त और मूर्तिमान तेजपुंज कैसे था। अग्नि और सूर्य की उपमा देकर इसी बात का ठीक ठीक अनुमान करा देने के लिए दीप्ता नराकृतिम पद का प्रयोग किया गया। अर्जुन इससे यह भाव दिखला रहे हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि और प्रकाशमान सूर्य प्रकाशमान तेज की राशि है, वैसे आपका यह विराट स्वरूप उनके भी असंख्य गुना अधिक प्रकाशमान तेजपुंज है। अर्थात अग्नि और सूर्य का वह तेज तो किसी एक ही देश में दिखाई पड़ता है, परंतु आपका तो यह विराट शरीर सभी ओर से उनसे भी अनंत गुना अधिक तेजोमय दिख रहा है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।